एक ऊंटनी चिड़ियाघर में थी, उसका बच्चा उसके साथ था। उस बच्चे ने अपनी मां से पूछा, ऊंटनी से, मां ये बताओ, ये जो हमारा कुबड़ निकला हुआ है, ये क्यों निकला हुआ है? ऊंटनी ने कहा, चिड़ियाघर की बात है, ऊंटनी ने कहा कि ये इसलिए निकला हुआ है क्योंकि हम रेगिस्तान के अंदर जब भागते हैं, दौड़ते हैं, वहां खाना पीना प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो हम यहां पर जमा कर लेते हैं खाना पीना फैट के रूप में, और जब कभी खाना पीना नहीं मिलता तो ये कुबड़ जो निकला हुआ है, ये फिर हमारी भूख हम इससे मिटाते हैं जो फैट जमा है। इसके ऊपर वाले ने हमें ये कुबड़ दिया हुआ है। जब हम रेगिस्तान में भागते हैं तो वहां खाने पीने की दिक्कत हो जाती है। अच्छा मां ये बताओ, फिर पूछा, बच्चा फिर सोचता रहा, थोड़ी देर सोचने के बाद अच्छा ये बोला, अच्छा मां ये बताओ, ऊंटनी के बच्चे ने ऊंटनी से पूछा कि मुझे ये बताओ कि हमारे जो पैर के पंजे हैं ये गोल और लंबे क्यों हैं? ऊंटनी ने कहा, क्योंकि हम रेगिस्तान के रेतीली मिट्टी होती है, वहां भागने दौड़ने में चूंकि हमें भाग के जाना होता है, तेज चलना होता है, ये हमें उसके लिए सहायक होते हैं, हम आराम से भाग सकें, आराम से दौड़ सकें, इसलिए होता है। ऊंटनी का बच्चा फिर सोचने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा, अच्छा मां ये बताओ, जो हमारी पलकें हैं इसके बाल इतने लंबे और घने क्यों हैं? ऊंटनी ने फिर जवाब दिया, क्योंकि बेटा जब हम रेगिस्तान में भागते हैं तो आंधी जब आती है तो रेत बड़ी तेजी के साथ उड़ती है और वो हमारी आंखों में ना जा पाए, इसलिए ऊपर वाले ने हमारी पलकों की जो बाल हैं वो लंबे और घने दिए हैं। ऊंटनी का बच्चा सोचने लगा। उस ऊंटनी के बच्चे ने अपनी मां से एक सवाल पूछा लास्ट में, अगर हमें ये कुबड़ रेगिस्तान के भागने के लिए, फैट जमा करने के लिए दिया है, और जो हमारे पंजे हैं और पैर हैं ये रेतीली मिट्टी में भागने के लिए दिए हैं, रेगिस्तान में भागने दौड़ने के लिए दिए हैं, अगर ये जो पलके, इन पे बाल जो हैं वो इसलिए दिए हैं ताकि हम भाग सके रेतीली मिट्टी पे, मां मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। उसने कहा, पूछो। फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा कि इंसान का जन्म 84 लाख योनियों के बाद होता है। मुझे नहीं पता 82 लाख के बाद होता है या 80 लाख के बाद होता है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया और इस पृथ्वी पे जितना भी मनुष्य है या जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी एक ही बात चाहता है कि मैं इंसान बनूं। क्यों इंसान क्यों बनना चाहते हैं? हेलो, बताएगा कोई? क्योंकि इसके पास सोचने की शक्ति है। इसको जो ऊपर वाले ने ब्रेन दिया है वो इस धरती पे किसी भी प्राणी के पास इतना ब्रेन नहीं है जो इंसान के पास जितना बड़ा ब्रेन है। मैंने तो सुना है कि देवता भी इंसान बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास ब्रेन है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, मच्छर, छिपकली को बनना चाहता है। हेलो, क्यों? क्योंकि इंसान के पास जो ब्रेन है, इंसान के पास जो ताकत है, वो इस धरती पे किसी और प्राणी के पास नहीं है। इस धरती पे सबसे परेशान व्यक्ति कौन है? क्यों? क्योंकि इसके पास ब्रेन है। ये बड़ी बात अजीब सी नहीं लगती कि हर प्राणी इंसान बनना चाहता है क्योंकि इसके पास दिमाग है, और धरती पे सबसे परेशान प्राणी है वो इंसान है क्योंकि इसके पास दिमाग है। बात बड़ी अजीब सी है।
कहानी क्या है? कहानी एक चीज समझ जाओ, कहानी सिंपल है कि इस धरती पे जितने भी इंसान ऊपर वाले ने बना के भेजे, सबको कोई ना कोई ताकत दी। ऐसा कोई प्राणी नहीं है इस संसार में, इस पृथ्वी पे, जिसको ऊपर वाले ने कोई ना कोई ताकत ना दी। माना शेर जंगल का राजा है, लेकिन क्या वो मछली की तरह पानी में तैर सकता है? चिड़िया की, तोते की तरह उड़ सकता है शेर? वो उसकी ताकत है, वो उसकी ताकत है। सब अलग अलग है। अच्छा, हर इंसान के पास, अच्छा ऐसा मैंने आपने सुना कभी कि यार एक शेर तो भागता है भाई साहब, चीता 200 किलोमीटर की स्पीड से, और एक चीता 15-20 किलोमीटर में भाग पाता है? ऐसा देखा आपने? एक बाज तो आकाश से ऊपर पहुंच जाता है, बादलों से ऊपर, और बाकी बाज नहीं पहुंच पाते। आपने सुना? आपने एक हाथी बड़ा बलशाली है, बाकी हाथी तो बेचारे मरियल होते हैं। ऐसा सुना आपने? एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो ताकत, शेर जो एक है, वो जो ताकत है वो सब शेरों में, जो चीतों में ताकत है वो सब चीतों में, जितनी बाज में ताकत है वो सारे के सारे बाज आकाश में उड़ सकते हैं। लेकिन इंसान अलग अलग क्यों है? क्योंकि इसके पास दिमाग है। मैं आपको बताता हूं, हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है माय डियर फ्रेंड्स, वो अपनी ताकत को नहीं जानता। उसको लगता है मैं तो कुछ हो ही नहीं, ओ यार ये तो बड़े किस्मत वाले हैं, इन्होंने तो जगवार ले ली, ओ यार हम तो ऐसे ही। धरती पे कब आए, जितनी हमारी उम्र है कैसे बीत गई पता चला? बताना ये चाहता हूं, आगे भी पता नहीं चलेगी। कब धरती पे आए और कब चले गए पता भी नहीं चलता। मैं अक्सर अपनी स्पीच में बात बोलता हूं कि 95% लोगों की जो जिंदगी है इस दुनिया में, वो किस तरीके से जीते हैं। 95% लोग की एक आम आदमी कहता है कि मैं मरता रहा, मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, फिर मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपनी नौकरी और अपने बिजनेस के लिए, फिर मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, फिर मैं मरता रहा, मरता रहा, मरता रहा अपने बच्चों को सेट करने के लिए। और जब मैं मर रहा था, और जब मैं मर रहा था, तब मैं सोच रहा था मैं जिया कब था, मैं जिया कब था, मैं जिया कब था, मैं जिया कब था।